हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर द्विंदर कौर एक्सरसाइज 6.4 करेंगे और उसका छोटा सा इंट्रो पार्ट है वो कर लेते हैं। इंट्रो में एक कोटेशन है जो आपको लर्न करनी है और हमेशा याद रखनी है। क्या है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than the third side। अब इसको समझो। समझने में सिर्फ ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल बनाकर उसकी साइड्स लिख दूं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं कोई दो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी भी दो साइड्स को प्लस करूं, जैसे 10 + 7 कर दूं, 3 केस बनेंगे। देखो, 1 केस ये हो गया, सेकेंड केस में 7 + 5 कर दूं और थर्ड केस में 10 + 5 कर दूं। यही बनता है ना, या मैं इन दोनों को प्लस करूं, या मैं इन दोनों को प्लस करूं, या मैं इन दोनों को प्लस करूं। 3 केस बन गए, इन तीनों में प्लस कर देते हैं हम। ये 17 आ गया और यहाँ पर आ गया 12 और यहाँ पर आ गया 15। अब मेरी थर्ड साइड कौन सी थी? देखो, इनमें जो है मेरी थर्ड साइड कौन सी थी? इसमें थर्ड साइड मेरी क्या थी? जब मैंने 7 और 10 को प्लस करा तो मेरी थर्ड साइड कौन सी थी? 5 थी। जब मैंने 7 और 5 को प्लस करा तो मेरी थर्ड साइड कौन सी थी? 10 थी। और जब मैंने 10 और 5 को प्लस करा तो मेरी थर्ड साइड कौन सी थी? 7 थी। मैंने थर्ड साइड भी लिख ली, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिख ली मैंने। अब मेरी कोटेशन में था कि जब मैं कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की प्लस करूंगी तो वो हमेशा तीसरी वाली से ज़्यादा आएगा। देख लो, अब तीसरी वाली से ज़्यादा है। इन दोनों को प्लस करा तो ये बड़ी हो गई 5 से, तीसरी वाली से ज़्यादा हो गई। जब मैंने इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को प्लस करा तो ये छोटी हो गई साइड, मतलब ये बड़ी हो गई, है ना। जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो ये बड़ी हो गई 7 से। तो इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब हम दो साइड्स को प्लस करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आने वाली है। अगर नहीं आती तो सपोज ये छोटी हो जाती है, इन दोनों को प्लस करा और छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो वो ट्रायंगल ही नहीं है, तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। अब हमें पता लगाना है कि इसका ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट जो है, देखो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, मेरे को ये तीनों लगाकर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब तीनों केस लगाकर मुझे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट पार्ट जो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। 1 में हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3 केस बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे। 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 करेंगे। फिर 3 + 5 कर दूंगी सेकंड केस में, और ये वाला जब प्लस करूंगी तो वो मेरी थर्ड केस आ जाएगी। अब बची हुई साइड अलग से लिखेंगे, प्लस नहीं करेंगे, बची हुई साइड अलग से लिखेंगे। 2 + 3 हमने लिखा था तो यहाँ 5 लिख देते हैं। जब हमने 5 + 3 लिखा था तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर मैं डैश लगा देती हूँ, ठीक है। और जब हमने 5 + 2 लिखा था तो मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ। अब केस सॉल्व कर दो। 5
ये 8 और ये 7। अब आप देखो पहले केस में ये इक्वल हो गया, दूसरे केस में ठीक है, तीसरे भी केस में ठीक है। अगर तीनों केस में दो साइड बड़ी नहीं होती प्लस करके, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अगर तीनों में दो साइड को प्लस करके बड़ी हो जाती है तो दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब देखो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, अब केस 1 में देखो क्या बनता है। केस 1 में बनता है 3 + 6 डैश 7, थर्ड साइड मैंने पहले लिख ली। फिर 6 + 7 डैश और बची क्या, थर्ड। और दो साइड कौन सी अब प्लस करेंगे, 3 + 7 और तीसरी साइड कौन सी बची, 6। अब इनको प्लस कर दो, 9, 13 और 10। अब देखो इन सब में इन दोनों को प्लस करके हमारी साइड बड़ी आ रही है, तो हम लिखेंगे दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। आई होप आपका डाउट जो है ना क्लियर हो गया होगा, किस तरह से इन केसेस को लगाकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। सिक्स सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, केस 1, केस 2 और केस 3। इसमें 6 + 3 डैश 2, 3 + 2 डैश 6 और 6 + 2 डैश 3, 9, 5। अब इन दोनों को जब हमने प्लस करा तो ये छोटी होगी साइड, है ना। तो इसका मतलब जैसे ही हमारी कोई एक ऑप्शन गलत आ जाएगी, उसी समय हमारा आंसर आ जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं है। दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल था और ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है कंडीशंस को अलाउ करके, फिक्स करके कंडीशंस को केसेस में लगाकर बताना था कि सॉल्व हो सकता है, ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.4। Question number 2, exercise 6.4. Take any point O in the interior of PQR. एक PQR ट्रायंगल है, उसके अंदर एक O पॉइंट ले लो। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट सिचुएशन जो है कि OP, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देखो OP, OP, OQ, OP, OQ, ये दोनों साइड प्लस करेंगे तो बड़ी हो जाएगी PQ से। ठीक है, इसी तरह से वो बोल रहा है OQOR, मतलब हर ट्रायंगल की उसने बात करी है। ठीक है, क्वेश्चन में हर ट्रायंगल की बात हो रही है कि अगर वो OQ, अगर आप इसको भूल जाओ, OQ + OR, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये OR से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड इस ट्रायंगल की बात करेगा वो, OR + OP और ये RP से बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
अब वो ये 3 सिचुएशंस आपको दे रहा है, आपको पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है। हाँ जी पॉसिबल है। पहले तो तीनों का आंसर जो है यस आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीनों में यस लिख देंगे, यस यस और यस, क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कोई भी दो साइड्स को प्लस करेंगे तो तीसरी वाली से बड़ी हो जाएगी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखना कैसे है इसको, हम लिखेंगे इफ O is a point in the interior of a given triangle ABC। अगर O जो है एक पॉइंट है ट्रायंगल PQR में, PQR में गिवन पॉइंट है O अंदर वाली साइड, तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, देन 3 ट्रायंगल्स आर। कौन कौन से 3 ट्रायंगल बनेंगे, देखो पहला बनेगा OPQ, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा, ये सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा और ये थर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बनेगा ट्रायंगल POQ, दूसरा बनेगा ट्रायंगल QOR और तीसरा बनेगा ट्रायंगल ROP। ये 3 ट्रायंगल के नाम लिख दिए। कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब बनेंगे। इन ट्रायंगल, in a triangle the sum of the length of any two sides, the sum of the length of any two sides of triangle is always greater than the third side। ये हमने अपनी इंट्रो वाली कोटेशन यहाँ पर लिख दी है कि जो है कोई भी दो साइड्स को हम प्लस करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी तीसरी साइड से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है AM, ये AM जो है ये मीडियन है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट, मतलब इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्वल हो गई, ये इक्वल का निशान है कि BM इक्वल्स है MC के। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। अब वो बोल रहा है AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों साइड्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो बड़ी होनी चाहिए, ये तीनों साइड्स बड़ी होनी चाहिए इसको 2 बार प्लस करने से। ठीक है, तो अब हम 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल मेरा ये वाला बन रहा है AB और M, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ये मेरा। है ना, और दूसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है मेरा ACM, ये वाला AMC या CM। तो इसमें हम इन 2 ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM, ABM की बात करेंगे हम। ABM में अब हमने क्या लिखना है, वही सेम लाइन कोटेशन वाली, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लिखेंगे AB प्लस BM, कोई भी 2 साइड्स ले लो, मैंने ले ली AB प्लस BM, बड़ी हो जाएगी AM से।
ये मेरी इक्वेशन 1। ठीक, क्यों? क्योंकि हम सेम ये लाइन लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ए एम सी। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। यहां पर भी सेम हो जाएगा, ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन ए एम, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम कर देंगे ऐड 1 एंड 2। तो जब हम ऐड करते हैं ना 1 एंड 2 को, तो 1 में जो राइट साइड है उसको राइट साइड लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। मतलब हम लिखेंगे ए बी प्लस बी एम, ये लेफ्ट साइड था, तो ये भी मेरा लेफ्ट साइड है, तो इसको भी लेफ्ट साइड ही लिखना है मुझे। ठीक है, ग्रेटर, और राइट साइड में क्या है मेरा, ए एम प्लस ए एम। ठीक है, राइट साइड वाली साइड्स को हमने राइट साइड लिखा, लेफ्ट वाली को हमने लेफ्ट साइड लिख दिया। अब जो है हम यहां पर इसको कंबाइन करेंगे। देखो, ए बी तो एक सिंगल साइड है, तो ए बी को तो मैं ए बी लिख दूंगी, ये एक सिंगल साइड थी। ठीक है, अब बी एम और एम सी, आप देखो बी एम और एम सी जो है एक लाइन बन रही है वो बी सी की, मतलब बी एम और एम सी ये दोनों मिलके एक ही लाइन बना रही है, कौन सी, बी और सी। और लास्ट में क्या बचा मेरा, ए और सी। ग्रेटर किससे, ए एम और ए एम, ये 1 ए एम, ये 1 ए एम, तो क्या हो गया 2 ए एम। तो इज पूछा था, हो सकता है या नहीं, तो यस, yes, the given expression is true। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, दोनों क्वेश्चन ना एक्चुअली में सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर भी वो बोल रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए जो है वो ग्रेटर है ए सी से और बी डी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम वही है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर, जो छोटी होगी मीन्स ये छोटा हो जाएगा अब डबल 2AC और 2BD से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पहले हम। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर अगर 3 आपने समझ लिया है तो उसमें 2 ट्रायंगल्स बन रहे थे हमारे। ठीक है, इसी तरह से इस फिगर के अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो आपके 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस फिगर में आपके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। जैसे ए बी और सी, अगर आप पहला ट्रायंगल देखो ए बी सी बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल देखोगे सी डी बी बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल देखोगे तो ये वाला बन रहा है, और चौथा ट्रायंगल देखोगे तो इधर वाला बन रहा है। ठीक है, इसको मैं जरा इलेबोरेट करके बताती हूँ। अच्छा, पहले तो हमने यही लिखना है बेसिक लाइन जो है इस एक्सरसाइज की, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ any two sides
of triangle is always greater than the third side। ठीक, यहां पर हमने लिखकर, हर बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार हमने लिख दिया। अब हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब मैंने जैसे जैसे नाम लिखूंगी ना मैं, वो ट्रायंगल आप देखते जाना, ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, कोई दो साइड्स लेनी है ना हमने, तो हम ले लेंगे ए बी प्लस बी सी, और ये सी से बड़ी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी प्लस बी सी बड़ी है इस थर्ड साइड से ए सी से, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी और डी, बी सी और डी, इसमें क्या हो जाएगा बी, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ऐसे देखो बी सी डी में, ठीक है। अब बी सी डी में आप क्या देख सकते हो, बी सी प्लस सी डी आप कर दो, तो बी डी से बड़ी हो जाएगी, तो हम इसमें यही लिखने वाले हैं, बी सी प्लस सी डी बड़ी है डी बी से। थर्ड ट्रायंगल देखो, अब ये वाला ए सी और डी, ठीक है, इधर वाला थर्ड ट्रायंगल। ए सी डी में देखो, ए सी डी में देखो अब क्या है, नाम कैसे भी लिख सकते हो, ए सी डी या ए डी सी, ठीक है। अब इसके अंदर दो कोई साइड प्लस करेंगे, सी डी प्लस ए डी, बड़ी हो जाएगी ए सी से। इन ट्रायंगल, अब लास्ट में क्या बचा, ये वाला ट्रायंगल डी ए बी, तो बाहर वाली साइड्स प्लस कर देते हैं, डी ए प्लस ए बी, अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। चार साइड थी तो चार ही ट्रायंगल बने हमारे, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। 5 साइड की फिगर होगी तो 5 ट्रायंगल बनेंगे, 6 साइड की फिगर होगी तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, 3 साइड की फिगर होगी तो 3 ही ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब ये चारों को हम कर देंगे ऐड, ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐड 1 2 3 और 4। अब मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लिखना है, राइट वाला राइट पे, तो अब मैं लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिख देती हूँ सारे, ठीक है। तो ये वाले मेरे हैं ना, अब ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस डी ए प्लस ए बी, ए सी प्लस डी बी प्लस ए सी प्लस बी डी, 2 बार ए सी है और 2 बार बी डी है, ठीक है। अब मैंने लिख लिया, अब हम इनको कंबाइन करेंगे, सिंगल बनाएंगे, ठीक है, और जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे। अब देखो ए बी और ये ए बी दोनों को इकट्ठा लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। अब ए बी प्लस ए बी, अब यहाँ पर देखो बी सी और ये बी सी, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख देती हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हैं और यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हैं, डी ए डी एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी 2 बार हैं और यहाँ पर बी डी और डी बी 2 बार है, ठीक है। अब ये भी 2 हो गए, 1 और 1 2 ए बी, ये 2 बी सी हो गया, ये 2 सी डी हो गया, क्योंकि सब 2 बार है ना। यहाँ पर 2 ए सी हो गया,
प्लस 2BD हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये 2 कॉमन ले लूँगी लेफ्ट साइड में, 2 कॉमन लिया, AD प्लस BC प्लस CD प्लस AD। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लूँगी तो आ जाएगा AC प्लस BD। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि जब 2/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, हमारी क्वेश्चन वाली लाइन आ गई, आ गई। तो ये यस, सीधा सीधा हम लिख देंगे यस गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। यस गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। क्लियर क्वेश्चन 4। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक्चुअली में जो है हमें, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं आपको, तो यहाँ पर मुझे इसको डबल करना है, AC को और BD को डबल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें इसको मान लूँगी O, और मैं अंदर वाले ट्रायंगल्स की बात करूँगी अब, क्योंकि मुझे ये डबल चाहिए, AC और BD डबल चाहिए, ठीक है। तो यही वाली लाइन पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन अ ट्रायंगल द sum of the length of any two sides of triangle is always greater than the third side। ठीक, अब ये हो गया ट्रायंगल 1, ये हो गया ट्रायंगल 2, ये हो गया ट्रायंगल 3, ये हो गया ट्रायंगल 4। सीधा सीधा ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से सारे ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। अब आप देखो, इन ट्रायंगल AOB लिख लो या OAB लिख लो, कहीं से भी लिख लो, ठीक है। तो हम O से ही स्टार्ट करेंगे सारे ट्रायंगल्स, OAB। कोई 2 साइड्स प्लस करनी है हमें, तो हम OA प्लस OB, और हम बड़ी वाली साइड बाहर वाली साइड रखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ OA प्लस OB ग्रेटर है बाहर वाली साइड AB से। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से अब करूँगी इन ट्रायंगल OBC, OBC। तो OB OC बाहर वाली साइड लिख दूंगी C और B, सेकेंड हो गया। इन ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल की बात करेंगे तो OCD, OC प्लस OD बड़ी हो जाएगी CD से, थर्ड पार्ट। फोर्थ ट्रायंगल की बात करूंगी तो ODA, ODA, OD प्लस OA थर्ड साइड DA। अगेन वही लिख दूंगी, ऐड 1 2 3 और 4। इसमें भी मुझे वही करना है कि लेफ्ट वाली साइड्स को लेफ्ट साइड और राइट वाली साइड्स को राइट साइड लिखनी है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OD प्लस OA, AB प्लस CB प्लस CD प्लस DA। क्लियर, ये A है। अब हम सेम इसी की तरह जोड़े बनाएंगे इसके, OA OA, OB OB, OC OC, OD OD। अच्छा, अब AB और A भी रिपीट नहीं हो रहा आप कहीं, ठीक है। तो AB और CB इसको सीधा करके लिख देती हूँ मैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA।
सीक्वेंस बना दी मैंने, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे इन सबको, तो मेरे जोड़े जोड़े 2 2 2 आ जाएगा। 2OA प्लस 2OB प्लस 2OC प्लस 2OD बड़ा है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। अब इनका 2 कॉमन ले लेंगे। अब देखो, अब इसका सीक्वेंस बनाएंगे OA और OC। देखो OA और OC, अगर इसको नहीं लिखती मैं, 2OA प्लस 2OC, ठीक है। इसी तरह से OB और OD, मतलब OB और OD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। अब आप इन सब में से तो हम ये दो हमारा एक लाइन बन रही है, ये वाली OA OC, और ये वाली हमारी दूसरी लाइन बन रही है OB OD, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेंगे OA और OC। अगर मैं लिखूं OA प्लस OC, यहाँ पर 2 कॉमन लूंगी तो OB प्लस OD। ये वाला टर्म हमारी सॉल्व हो चुकी है, ये वाली हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, इस OA OC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AC 2AC, है ना। और इस OB और OD की जगह BD लिख सकती हूँ, प्लस 2BD। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, AC प्लस BD, ये 2, ये वाली साइड हो गई मेरी, ये वाली, ठीक है। और प्लस ग्रेटर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CD और DA, तो हेंस दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इसमें भी ये लास्ट लाइन यही वाली लिखनी है, दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल देखो, सेम इसी का है। देखो ये 6.4 है, आपका एग्जांपल 4, और ये क्वेश्चन 6 सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो यहाँ पर दे रखा है, द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। इनमें से किसके साथ जो है पास में जो थर्ड साइड आने वाली है, तो सेम यही चीज़ है, हमें पता है, वी नो दैट। हम सेम इसी की तरह सॉल्यूशन ये वाला करने वाले हैं। पहले यही लिखेंगे, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अब इन 2 साइड्स को प्लस करेंगे, मतलब गिवन 2 साइड्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम, इससे छोटी होनी चाहिए थर्ड साइड, ठीक है, तो हम इन दोनों को माइनस करके जो आ जाएगा वो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। तो सेम हम इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले लिखेंगे द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो 2 साइड्स गिवन है, 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। द थर्ड साइड इज लेस देन, द थर्ड साइड इज thus लेस देन
27 सेंटीमीटर, मतलब 27 से कम होनी चाहिए थर्ड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 में से 12 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, the length of the third side could be any length, the length of the third side could be any length greater देन, बड़ी होगी 3 सेंटीमीटर से, एंड लेस देन होगी 27 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.4 इज ऑल्सो फिनिश्ड बाय योर टीचर Dwinder Kaur. If you have any doubt, any problem in any question, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.